वाला था। वो अपने अंडे से बच्चे के आने से पहले पहले अपना घोंसला बनाना चाहती थी। रानो चिड़िया दिन रात मेहनत कर रही थी। वो अपनी छोटी सी चोंच से तिनके इकट्ठे करती और उन्हें एक साथ बांध बांध कर मजबूत कर रही थी। पेड़ से दूसरी तरफ एक पीपल के पेड़ पर गोरी कव्वी अपना घोंसला बना रही थी। गोरी कव्वी भी अंडा देने वाली थी। गोरी कव्वी रानो चिड़िया के पास आती है। रानो, मैं तुमसे हमेशा जीतती हूँ, कोई भी काम हो, जीवन का कोई भी कंपटीशन हो। अब देखना, मेरा घोंसला तुम्हारे घोंसले से मजबूत और सुंदर होगा। गोरी बहन, मैं हमेशा खुद के लिए जीती हूँ। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसी लगती है आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्दी जल्दी सभी लोग सब्सक्राइब काम में करें। लग जाती है। गोरी कव्वी झरने पर जाती है और वहाँ से कुछ फूल तोड़ती है। लंबी लंबी कुछ बेलें तोड़ती है और वापस आकर अपने घोंसले को फूलों और बेलों से सजाती है। रात हो जाती है। रानो चिड़िया खुले आसमान में अपने घोंसले में लेटी हुई सितारे देख रही थी। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मेरा घोंसला भी बन गया और सारे काम खत्म हो गए। दूसरे दिन गोरी कव्वी अपनी बहन को बुलाती है और दोनों बहनें मिलकर रानो चिड़िया का खूब मजाक उड़ाती हैं। बहन बहन, देखो तो इस चिड़िया का घोंसला कितना बुरा लग। रेडियो फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे हो, भाई बहुत अच्छी हो। स्वागत है सभी का मेरा नया सा मिनी ब्लॉग में। तो आप लोग को हमारी ये चिड़िया की कहानी कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। ओके। रहा है ना कोई फूल ना कोई बेल। चिड़िया चिड़िया, मैंने तुमसे कहा था कि तुम किसी भी कंपटीशन में मुझसे नहीं जीत पाओगी। मैं हर काम में तुमसे आगे रहूंगी। चिड़िया गोरी कव्वी की बातों का जवाब कम ही दिया करती थी। 2 दिनों बाद चिड़िया भी एक सुंदर सा अंडा देती है और गोरी कव्वी भी। अब गोरी कव्वी को नई बात मिल गई थी। रानो चिड़िया, तुम मुझसे हारोगी। इस बार मेरे अंडे से बेटा निकलेगा और तेरे अंडे से बेटी। गोरी, ये कैसी हार जीत है? शायद तुम जानती नहीं हो, अब समाज में बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है। गोरी कव्वी बहुत खुश थी। वो अपना अंडा घोंसले में छुपाकर जंगल जाती है। लूसी लूसी, पता है इस बार भी चिड़िया मुझसे जीत नहीं पाएगी। उसके अंडे से जरूर बेटी ही निकलेगी। गोरी, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन तुम हमेशा रानो चिड़िया से जीतती हो, इस बार भी जीत तुम्हारी ही होगी। रानो चिड़िया सारा दिन अपने अंडे पर बैठी रहती और फिर शाम को अपना दाना लेने जाती। लेकिन गोरी कव्वी सारा दिन घूमती फिरती मजे करती। जल्दी आ जाइए रास्ते में दोस्तों, चिड़िया को चैनल को गोरी सब्सक्राइब कव्वी करिए। मिलती सब्सक्राइब है। करेंगे तभी गोरी, आप लोगों को तुम्हारा आगे की अंडा वीडियो धूप में देखने को था, मिलेगी। मैंने तो ऊपर जल्दी पत्ते जल्दी आ रखकर जाइए, उसे फटाफट छाँव कर सब्सक्राइब दी। करिए। तुम अपने अंडे का ख्याल रखा करो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मनहूस मेरे अंडे को पंख लगाने की? खबरदार, आज के बाद मेरे अंडे की तरफ जो मैली आंख से देखा भी तो। मैंने तो नेकी की थी, ठीक है, आइंदा नहीं करूँगी। 7 दिन गुजर जाते हैं। तोता और कबूतर रानो चिड़िया के पास आते हैं। रानो चिड़िया, सुना है दूसरे जंगल में मीठे फल पक गए हैं, चलो मीठे फल खाने जाए। तोते भैया, नहीं, मैं अपना अंडा छोड़कर नहीं जा सकती। बेटी निकलेगी तेरे अंडे से बेटी, तू जो मर्जी कर ले। चल कबूतर और तोते, मैं तो जाऊंगी, कई दिन हो गए मैंने मीठा फल नहीं खाया। वो सब मीठा फल खाने चले जाते हैं। दोपहर के बाद बारिश शुरू हो जाती है। तोते और कबूतर, मैंने अपना अंडा खुले में ही छोड़ दिया, मेरा अंडा भीगकर खराब हो जाएगा। ये क्या किया मैंने? अब तो वापस जाना मुश्किल है, जब बारिश रुकेगी तो फिर ही हम वापस जा सकते हैं। चिड़िया तुम्हारे अंडे को देख लेगी। नहीं कबूतर, मैंने चिड़िया को सख्ती से मना किया हुआ है कि मेरे अंडे के पास मत आना। रानो चिड़िया अपने अंडे पर अपने पंख फैलाए बैठी हुई थी कि उसका ध्यान गोरी के अंडे पर जाता है। गोरी का अंडा भीगकर खराब हो जाएगा, मैं उसे उठाकर अपने घोंसले में ले आती हूँ। खबरदार, अगर मेरे अंडे के पास भी गई तो। फिर रानो चिड़िया को गोरी की बात याद आती है, लेकिन रानो चिड़िया फिर भी गोरी कव्वी का अंडा उठाकर अपने घोंसले में ले आती है और पंख फैलाकर दोनों अंडों को भीगने से बचाती है। शाम हो जाती है।
तोते और कबूतर, बारिश तो रुक गई है, हमें जल्दी से जाना होगा, मुझे अपने अंडे की चिंता हो रही है। गोरी कव्वी अपने हिस्से के मीठे फल उठाती है। तोता और कबूतर भी अपने अपने मीठे फल उठा लेते हैं और वो सब वापस अपने अपने घरों को उड़ते हैं। अपने घोंसले में अंडा ना देखकर गोरी कव्वी परेशान हो जाती है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए माय चैनल, सब्सक्राइब गोरी करिए। कव्वी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, मैं अपने अंडे को लेकर बहुत चिंतित थी, शुक्रिया मेरा अंडा यहाँ लाने के लिए। गोरी कव्वी अपना अंडा उठाकर ले जाती है। अंधेरा होने से पहले पहले मैं अपना दाना ले आती हूँ। रानो चिड़िया ये सोचकर उड़ती है। रानो, रानो कहाँ जा रही हो? मैं तो अपना दाना लेने जा रही हूँ। लो, ये मीठा फल ले लो, मेरे पास और भी 2 हैं। नहीं, मैं सूखा दाना ही खा लूँगी, ऐसा ना हो कि मेरी वजह से आपको भूखी रहना पड़े। रानो चिड़िया जाती है और हर रोज़ की तरह ज़मीन से गेहूं के सूखे दाने ढूंढकर खा लेती है और नदी से पानी पीकर अपना पेट भरती है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन रानो चिड़िया का अंडा फूटता है और उसके अंडे से एक बेटा और एक बेटी, बहुत ही सुंदर 2 बच्चे निकलते हैं और गोरी कव्वी के अंडे से एक कौवा बेटा निकलता है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारे अंडे से क्या निकला है? गोरी, मेरे अंडे से एक बेटा और एक बेटी दोनों निकले हैं। ऊपर वाले ने मुझे बेटे और बेटी दोनों की खुशी दी है। रानो, यहाँ आना, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे बेटे का एक पंख कमज़ोर हो और वो उठकर खड़ा भी नहीं हो रहा। रानो चिड़िया गोरी कव्वी के पास जाती है। गोरी, तुम्हारे बेटे की एक टांग और एक पंख कमज़ोर है। गोरी रोने लग जाती है। ऊपर वाले, ये क्या हुआ मेरे साथ? मुझे बेटा भी दिया और वो भी अपाहिज, अब क्या करूँगी मैं? गोरी, जीत और हार ऊपर वाले के हाथ है। मैं ना चाहते हुए भी जीत गई और तुम्हारी बुरी हरकत। सब्सक्राइब करिएगा तभी आप लोगों को ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेंगे। सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी, आगे के ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, लुत्फ उठाएं ऐसी वीडियो देखने के लिए। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, फटाफट आ जाइए। डॉक्टर के पास जाती है। इस बच्चे की धूप छाँव का ख्याल नहीं रखा गया, कहाँ है इसकी माँ? मैं ही हूँ। बेशरम, अंडा देने का पता था, अपने अंडे पर बैठ नहीं सकती थी तुम। ये बच्चा इसलिए अपाहिज हुआ है कि तुमने इसे धूप में छोड़ा। जब देर तक अंडे पर धूप पड़ी तो अंडे में बच्चे का पंख सूख गया। बुलबुल बहन, जो हुआ सो हुआ, अब इस बच्चे का इलाज शुरू करें। माफ़ करना चिड़िया, ये बच्चा ना तो कभी उड़ पाएगा और ना ही कभी घोंसले से बाहर जा पाएगा। गोरी कव्वी रोने लग जाती है क्योंकि उसकी वजह से ही उसका बेटा अपाहिज हो गया था। वो हार चुकी थी और कमज़ोर छोटी चिड़िया जीत चुकी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फैमिली, कैसे आप सभी लोग? आज तक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। स्वागत है सभी का मेरा नया मिनी ब्लॉग में। तो आप लोग को हमारी चिड़िया की कहानी कैसी लगती है बताइए कमेंट करके। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और आप लोग तक कमेंट करेंगे तभी हमको पता चलेगा आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब तो आपको बहुत ज़रूरी ही करना है, सब्सक्राइब करना ही करना है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।